नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा दौर। मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है। मेरे साथ में प्रिया है, साक्षी है, आयुषी है और महिमा भी जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ में इस वक्त है। और देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन बड़ा खास है आम जन के लिए, क्योंकि आम जन को है उम्मीद कि उनको मिलेगी राहत। और रसोई की बात होती है तो हमारे पास में चाय का ठेला। भैया चाय तैयार है क्या? तो देखिए चाय बनकर तैयार हो चुकी है और इसी चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती जाती है और आम जन को ये उम्मीद है कि ये चीनी, चाय पत्ती और दूध भी सस्ता हो जाएगा। ऐसी उम्मीद आम जन लगाए बैठा है। भैया तब तक की चाय तैयार कर रहे हैं। चाय की चुस्की के साथ में बजट पर होगी चर्चा, लेकिन इस बीच जरा फिर से एक बार आपको बता दें कि आज निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश कर रही हैं और ये अंतरिम बजट है। और इस अंतरिम बजट में देखिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हाँ ये उम्मीद जरूर है क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर आम जन को ये उम्मीद है कि लोक लुभावना कुछ तो हो सकता है। और देखिए आमतौर पर ये होता रहा है कि जब जब चुनाव होता है तो कई ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं, कई प्रावधान ऐसे बजट में रहते हैं जो लोगों के मन को भाते हैं और इसी से जो पार्टीज रहती है आमतौर पर उनको ये लगता है कि जनता उनको चुनेगी। लेकिन 2024 के चुनाव में मोदी सरकार पहले से ही इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगली बार फिर उन्हीं की सरकार को मौका मिलेगा पूर्ण बजट को पेश करने का। तो देखिए लगातार हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे खास बात यह है कि जब आप बात कर रहे हैं इस पूरे बजट की, तो इस पूरे बजट में आम जन की क्या उम्मीदें हैं। देखिए महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर यह माना जा रहा है कि काफी सारे कुछ खास प्रावधान हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं को हर योजना के केंद्र में रखा जा रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उसको लेकर कोई प्रावधान होगा? क्या महिलाओं को राहत मिलने वाली है टैक्स स्लैब में और भी ज्यादा, क्योंकि वैसे ठीक ठाक ऑलरेडी इस पूरे स्लैब के अंदर छूट मिली हुई है, लेकिन क्या इस बार कुछ और खास हो सकता है? क्योंकि देखिए अभी अगर बात करते हैं तो खबर ये आई कि महिलाओं के लिए अब रोजगार के अवसर पैदा हो, वो खुद भी रोजगार सृजित कर पाए, यानी स्किल डेवलपमेंट इंडिया। देखिए इस तरह की तमाम योजनाएं जिसके जरिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कुछ इसमें खास प्रावधान हो सकते हैं? अब जब युवा की बात करते हैं तो युवा जन लगातार ये उम्मीदें लगाए बैठा है कि देखिए रोजगार एक बड़ा चैलेंज है और इसी रोजगार के मामले में रोजगार सृजन को लेकर सरकार क्या कुछ और उनके लिए राहत दे सकती है। दूसरा ये कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम देखिए बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है। तो युवा ये चाहता है कि उनके लिए भी राहत हो। मान लीजिए कि वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके घर में उतना पैसा नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो आमतौर पर एजुकेशन लोन लिया जाता है। तो युवा ये कह रहा है कि एजुकेशन जो लोन है वो थोड़ा सस्ता हो जाए। ये तमाम जो इस वक्त अपेक्षाएं वो सबकी हैं। देखिए खास मेहमान हमारे साथ में, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में इस वक्त हैं। प्रिया के पास सबसे पहले आ रही हूँ। प्रिया, बतौर पत्रकार क्या मानकर चल रही है इस बार के इस बजट में, क्या खास हो सकता है? मुझे देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो बजट है, जैसा कि आपने इस बात का जिक्र किया, ये पूर्ण बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बजट वोट ऑन अकाउंट है और किसी बड़े ऐलान की जो उम्मीद है वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप भी लगातार चर्चा कर रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि किसान सम्मान निधि को लेकर के, इसके अलावा महिलाओं को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मैं एक स्टडी देख रही थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि मोबाइल पार्ट सस्ते हो सकते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि आम जो व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय जो आय परिवार है, उसकी नजर इसी बात पे रहती है कि जब बजट आ रहा है तो उसको क्या राहत मिलेगी। तो टैक्स स्लैब में हालांकि 2 रिजाइम हुए थे, आपको याद होगा, पुराना और नया वाला, इससे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि क्या एटीसी और 800 में क्या कुछ बदलाव हो सकता है और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी। जाहिर तौर पर, क्योंकि आप खुद भी एक यंग हैं, आप एक यंग फीमेल हैं, तो आपकी यंग फीमेल के बतौर क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट में, क्या होना चाहिए खास? मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई, उनके द्वारा कल भी ये जिक्र किया गया था 4 जातियों का जिक्र, जिसमें युवा और साथ साथ में महिला और गरीब और किसान शामिल है। तो सीधा संदेश जाता है कि इन 4 जातियों के ऊपर खासा फोकस रहने वाला है। बात करें महिलाओं की तो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा एक बार कल फिर से उन्होंने उठाया और महिलाओं के ऊपर फोकस किया। तो महिलाओं से जुड़ी हुई चीजों का जिक्र किया जा सकता है। और इससे पहले कि अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं, क्योंकि अमूमन हम 7 से 9 जो शो करते हैं उसमें हेडलाइंस के जिक्र हम करते हैं। दैनिक भास्कर मेरे पास है, नारी वंदन से बजट का आगाज। तो आज के बजट का आगाज हो सकता है कि बड़े ऐलान जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हो, आने वाले साल में महिलाओं को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उससे जुड़े हुए हो, ये जरूर हो सकता है और एक्सपेक्टेड भी यही है। और राम राज्य की बात हो रही आयुषी, तो राम राज्य के तौर पर आम जनता उम्मीद रखती है कि जैसे राम राज्य में सबको समान अधिकार, सबके लिए बेहतर सुविधाएं और बेहतर जिंदगी, तो उस बेहतर जिंदगी की दिशा में क्या मानकर चलने बजट में
क्या होने वाला है? देखिए पूजा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिमा भी आ चुकी है, अच्छी बात है, आप बोल ही रही थी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जब भी बजट पेश किया जाता है लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उत्सुकता बहुत रहती है कि हमारे लिए क्या होने वाला है, और इसी वजह से भारत 24 ने ये सेटअप किया है। आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंकर कर रही है हर किसी को समझाने के लिए कि बजट में क्या कुछ निकल कर आएगा। अब अगर हम अपेक्षाओं की बात करें, हमने महिलाओं की बात कर ली, हमने किसानों की बात कर ली, युवा की बात कर ली, गरीब की बात कर ली, लेकिन अगर हम राम राज्य की बात करें, जिसको प्रमुखता से फिलहाल कह सकते हैं वोकल होकर कहा जा रहा है या फैलाया जा रहा है, और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, खुश होकर एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार का अवसर तो वहाँ पर देखिए पैदा करा जा चुका है ऑलरेडी। हमने देखा किस तरह से वहाँ पर स्टॉल्स लगनी शुरू हो चुकी है, और वो अब आगे ही बढ़ेंगी, उसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा होगा। और एक स्टॉल हमारे यहाँ पर भी है, चाय वाला ठेला। भैया चाय तैयार है, तो जरा हमारे सभी मेहमानों को और मेरे सहयोगियों को जरा चाय की जरा चुस्कियां दिलवाइए। अब महिमा, क्योंकि आप महिमा खुद अखबार पढ़ रही थी, तो अखबारों में क्या देखा आपने आज बजट को लेकर खास? देखिए, बजट को लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इसके अलावा किसानों के लिए मैंने ये पढ़ा है कि किसान सम्मान निधि हो सकता है आज बढ़ाई जा सकती है, यानी कि किसानों को एक बड़ा तोहफा आज मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है किसान फिलहाल देख रहे हैं कि बजट उनके लिए क्या खास होगा, तो मैंने किसानों के लिए पढ़ा है। युवाओं के लिए भी कुछ खास फोकस यहाँ पर फिलहाल रह सकता है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं के लिए भी यहाँ पर खास फोकस रह सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अब अगर बजट, जैसे कि आयुषी ने बताया कि बजट एक ऐसी चीज़ है कि जब हम बजट सुन रहे होते तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके अलावा सबको उत्सुकता काफी ज्यादा होती है कि हमारे लिए क्या खास होने वाला है, हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए क्या खास हो सकता है। तो भारत 24 इसलिए आज दिन भर कवरेज के दौरान आपको खास तरीके से बताएगा कि आपकी लिए। अच्छा महिमा, एक सेकंड आपके पास आऊं। भैया सुनिए जरा, मुझे चाय में अदरक बड़ी तेज पसंद है। अदरक वदरक है ना इसके अंदर? तो अदरक कितने रुपए पाव मिल रही है आजकल? मैं किलो में तो जा ही नहीं रही, आज भी इतनी महंगी अदरक है कि पाव में खरीदता, किलो में तो खरीदता नहीं। हाँ 40 रुपए पाव मिलता है। 40 रुपए पाव। चाय के साथ मट्ठी नहीं लाए आप, खाली चाय पिला रहे हैं क्या? ले लो मट्टी है। अरे लेकर आइए जरा, खाली चाय पिलाएंगे क्या मेहमानों को हमारे? तो देखिए मेहमान भी हमारे साथ में, जरा एक बार उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं, तब तक भैया चाय पिला रहे हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ में इस वक्त हैं, सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त हैं, गजल अरोड़ा हमारे साथ में लगातार बनी है, अमित गुप्ता हमारे साथ में होंगी, भव्य वाली हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, सागर पंघाल जल्दी हमारे साथ में होंगे, और आस्था आहूजा मेरे साथ में इस वक्त हैं। तो क्योंकि काफी लोगों से बातचीत हम एक बार कर चुके जिनसे नहीं हुई तब से, और देखिए महिमा ने कह दिया। चाय कैसी है महिमा? चाय बहुत अच्छी है, बढ़िया। अदरक तेज है ना? अदरक अच्छी। तो हम अपने भैया से और देखिए सुबह की पहली, ऑब्वियसली सुबह की पहली चाय होगी ना सबकी? हाँ, पहली है। तो अभी कैसी है चाय? देखिए चाय तो टेस्ट नहीं की है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पूजा जी, ये लड़का आप देखिए, हाँ। ये लड़का युवा है, हाँ। ये रोजगार कर रहा है, हाँ। ये नौकरी नहीं ढूंढ रहा है। हाँ। हमें देश में यही क्रांति लानी है, और ये अकेला एक नौकरी नहीं कर रहा है, रोजगार ला रहा है। ये दूध भी खरीदता है, अदरक भी खरीद रहा है, चाय चीनी कुल्हड़, ये सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इस देश में अगर युवाओं को आगे बढ़ाना है तो नौकरी और रिजर्वेशन वाली नौकरी, इससे हटकर हमें रोजगार, और ऐसा रोजगार जो और 4 लोगों को रोजगार दे, ये मुहिम शुरू करनी होगी। और जब तक हम ये मुहिम शुरू नहीं करेंगे, बजट में सिर्फ फायदे की चिंता करेंगे तो क्या मिलने वाली बात आ जाती है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो सरकार के सबको पैसा मुहैया कराएगी, ये प्रावधान बिल्कुल इस बार करा होगा रही कि है। नहीं है? सरकार मुद्रा योजना क्यों चलाई है? जिसको रोजगार चाहिए, पैसा नहीं है पैसा लो, लेकिन रोजगार शुरू करो। हम लोगों ने, हम पॉलिटिकल पार्टीज ने भजिया तलने वाले का मजाक उड़ाया कि हम भजिया तलेंगे, हम बूट पॉलिश करेंगे। तो इसका मतलब जो लोग बूट पॉलिश करते हैं वो रोजगार नहीं कर रहे हैं, वो किसी से नौकरी नहीं मांग रहे, वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। लड़का सुबह 6 बजे आके कर लगाए बैठा है, इसीलिए तो आजकल व्यापार कर रहा इंजीनियर है। चाय वाला हमें हो उसकी गया है, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल इंजीनियर चाय वाला हो गया, पत्रकार पोहा वाला हो गया है। तो ऐसा भी है अश्विनी जी, पत्रकार पोहे वाला हो गया। मैं आपके पास आऊं, राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से इस वक्त, मेरे सहयोगी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। और राजीव गौड़, सबसे बड़ा सवाल ये कि आम जन बहुत ज्यादा आस लगाए बैठा है, हालांकि ये माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपके साथ में कुछ लोग मौजूद है, जरा बताइए उनसे बात करके कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए इस बार के बजट में, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए, आम बजट को लेकर के इस वक्त जो भारत 24 का स्टूडियो है उससे सब कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि क्या उम्मीद है, क्या नरेंद्र मोदी के इस बजट से आपको उम्मीद है? बजट से क्या उम्मीद है? सस्ती बड़ा होना चाहिए और क्या, एजुकेशन पे कुछ राहत मिलनी चाहिए। कैसे देखते किस तरह का हो बजट? बजट में साहब क्या बेरोजगारी थोड़ा
कम हो। बेरोजगारी बढ़ रही है दिनों दिन, मतलब इसमें तकनीक के बढ़ने से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें ऐसा कुछ किया जाए तो बेरोजगारी कम किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कैसा होगा बजट? कर्मचारियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, पेंशन की जो जिनको नहीं मिल रही है उन सभी को पेंशन मिलने का एक तरीका बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कर्मचारियों को सब परिवार में सुख शांति से रहने का मौका मिले। कैसे देखते हैं इस बजट को आप? सर ये इनकम टैक्स में है ना राहत देनी चाहिए, न्यूनतम 10 लाख होनी चाहिए, और ये ओल्ड पेंशन है ना ये चालू करनी चाहिए जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए। ओल्ड पेंशन बहुत जरूरी है। ओल्ड पेंशन की बात क्या कैसा होना चाहिए बजट? बजट बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों को जो राहत मिलने की उम्मीदें हैं उनकी तरफ मोदी सरकार पूरा ध्यान देगी, यही हम सोच रहे हैं। और जहां बेरोजगार युवाओं की स्थिति देखें तो जोधपुर एजुकेशन हब है, ऐसी स्थिति में यहाँ रोजगार की व्यवस्था को अगर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बढ़ावा मिले और इनको सहायता मिले तो युवा इस मामले में बहुत बेहतर स्थिति में होंगे और वो खुश होंगे। अनुभवी आंखों से कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए सर। क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? हमको उम्मीद यही है कि मोदी जी ने जितनी गारंटी दी है, वक्त आ गया है वापस गारंटी पूरी करे। गैस सिलेंडर, शिक्षा, विक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब के अंदर आम जनता को लगे कि सरकार अपने लिए काम कर रही है। सस्ती वाला होना चाहिए, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, जो आम गरीब आदमी से संबंध रखता है। कैसा हो बजट में वॉक करते करते चाय पर भी चर्चा हो रही है और मैं आपके पास आती हूँ। एहतेशाम भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए एक बार फिर से लखनऊ से। एहतेशाम, लखनऊ में ये कहा जाता है आमतौर पर कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए युवाओं में एक अलग ही उत्साह रहता है। अब वहाँ का जो युवा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट में? कोई एक्सपेक्टेशन है या उन जैसा मानते हैं कि आमतौर पर युवा आजकल बड़ा क्रांतिकारी हो गया है, उसे लगता है कि कदम आगे बढ़ाओ और आपको सफलता जरूर मिलेगी, या इस माइंडसेट के साथ में वहाँ का युवा आगे बढ़ रहा है? देखिए पूजा, आपने चाय की बात कही है तो हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां की बहुत ही फेमस चाय है। आप देख सकती हैं कि यहाँ की बन मलाई, यहाँ का समोसा, यहाँ की चाय बहुत ही उम्दा होती है और ये सारी कमान युवाओं के हाथ में है। लेकिन इनका ये साफ मानना है कि जो बजट हो, बजट ऐसा हो जो आम लोगों के की ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि आज महंगाई का आलम यह है कि चाय भी 18 रुपए की हो गई है, समोसा भी 18 रुपए का हो गया, सुहाल भी 18 रुपए का, सादा बन 15 रुपए का, बन मक्खन 30 रुपए में। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो अच्छी चाय नहीं पी सकते और एक अच्छी चाय पीने के लिए भी आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हम जो कोशिश करते हैं कि लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन हम अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सवेरे चाय पीने आए, हम उनके पास चलते हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकार में का जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीद है। एक हमारे साथ युवा बैठे हैं, हम सबसे पहले इनसे बात करना चाहते हैं। मोदी सरकार के बजट से क्या उम्मीद है आपको? काफ़ी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ तो मेरे लिए कुछ बढ़िया होगा। ये युवाओं की उम्मीद है। दूसरे तरफ भी लोग बैठे हुए जो चाय की चुस्की ले रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीद है सरकार की इस बजट से। सर उम्मीद तो अच्छी हम लोग लगा रहे हैं और बेहतर है कि अच्छा बजट आना चाहिए। आप देख सकते हैं लखनऊ के लोग सुबह सुबह मलाई बन के साथ चाय और समोसे लेते हैं। एक युवा नौजवान है वो जो चुस्की ले रहे हैं, वो भी ठंड में आए हुए हैं, कुल्हड़ में, वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में। प्रधानमंत्री हमेशा फोकस करते हैं कि गरीबों को। क्या कहना है आपको बजट पे? खा लूँ फिर कहूँगा। नहीं, अच्छी चीज़ है और जो भी अच्छा ही हो रहेगा, उम्मीद यही करते हैं चाय की चुस्की के साथ। सबको उम्मीद है। हमारे साथ एक लोग और बैठे हैं, सवेरे से पोहे का आनंद ले रहे। क्या उम्मीद है बजट से? पत्रकार पूछ लोगे आप। चलिए देखिए, बजट जो है, अब भारत में गरीबी दूर हो रही है। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उनके पास गरीबी है, जो काम करना चाहते हैं उनके पास गरीबी कभी नहीं रही है शुरू से। और देखिए मेरे तमाम मेहमान जो है इस वक्त वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ में भी हम चर्चा करेंगे। और जहां तक बात है कुल्हड़ वाली चाय की, तो ये कुल्हड़ वाली चाय हमारे यहाँ पर भी लगातार चल रही है। और देखिए कुल्हड़ वाली चाय ने भी जो हमारे देश के खुमार हैं उनको रोजगार दिया है। तो इसी तरीके से वोकल फॉर लोकल जिस मुहिम को लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने धार दी है, आम जन युवा भी उसी को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।